गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज काम एवं समय का पार्ट नंबर 6 है और आज ये लास्ट हो जाएगा चैप्टर और कल फिर हम इसका टेस्ट लेंगे और टॉप 3 विनर को 1,000 रुपये का पेटीएम कैश करेंगे। तो देखते रहिए, इसमें भी इसे शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है। पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। देखिए, ये अल्टरनेटिव पर डिपेंड करता है और बेसिक में क्या है कि अल्टरनेटिव का मतलब क्या है। पहले एक ने एक दिन काम करा और अगले दिन किसी दूसरे ने काम करा, फिर उससे अगले दिन पहले ने काम करा, फिर उससे अगले दिन दूसरे ने। देखिए, जैसे सपोज दैट पहले दिन ए ने काम करा, फिर दूसरे दिन बी ने काम करा, फिर ए ने काम करा, फिर बी ने काम करा। इसी तरह से ये चलता जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये चलता जाता है। तो देखिए अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि देखिए ये हमारे पास में क्या है, ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, इवन नंबर। तो देखिए इसी तरह से चलेगा, ये हमेशा ऑड पर ही रहेगा और ये हमेशा इवन पर रहेगा। सपोज दैट यहाँ पूछे कि 10वां दिन कौन काम करेगा, तो 10 क्या है हमारे पास, इवन। ठीक, तो 10वें दिन यहाँ बी काम करेगा। आप इस तरह से लगा के देखिए, ये एक अल्टरनेटिव पोजीशन होती है। अब देखिए इसी से डिपेंडेंट थोड़ी सारी हमारे पास में एक ट्रिक्स हैं। ये कह रहा है ए तथा बी अलग अलग एक काम करते हुए एक कार्य 9 दिन और 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए हमारे पास किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं और बी किसी काम को 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम जैसे हम पहले यूज करते थे, ये 12 आ जाएगा, 36 आ जाएगा ये, और 9 चौक 36 और 12 3। ए का एक दिन का काम 4 और बी का एक दिन का काम 3। अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों काम कर रहे हैं। तो देखिए एक ट्रिक क्या है कि पहले एक दिन और यहाँ बी, तो ए का एक दिन का काम 4 था और बी का एक दिन का काम 3 था। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो देखिए एक दिन तो काम इसने करा और दूसरे दिन काम इसने करा, यानी कि 2 डेज। तो 2 डेज का काम कितना हो गया, 4 + 3 = 7। अब देखिए ये वाला जो 7 है ये इसके नियरेस्ट लाना है। ये इसके नियरेस्ट लाने के लिए हम कितने से गुणा करें जो कि ये इसके नियरेस्ट आ जाए, ज्यादा नहीं हो, उससे कम रह जाए। तो देखिए 5 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा। तो 5 से हम दोनों साइड गुणा कर लेते हैं। तो 2 × 5 दिन, ये दिन है इधर, और ये वाला हो जाएगा 7 × 5 और ये हमारे पास कार्य है। तो देखिए 35 काम ये कितने 10 दिन में पूरा हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मतलब है, ऐसा मान लीजिए कि आपके पास 36 कुर्सी बनानी थी। ए पहले दिन 4 कुर्सी बनाकर चला जाता है, फिर बी आता है और बी दूसरे दिन 3 कुर्सी बनाकर चला जाता। तो ये दोनों जो काम करते हैं, यानी कि 2 दिन में जो काम होता है, मतलब 7 कुर्सी बन जाती है। अगर ये इसी तरह से काम करते रहे तो 10 दिन में हमारे पास 35 कुर्सी बन जाएगी। अब देखिए 35 कुर्सी बन जाएगी तो 11वें दिन कितनी और कुर्सी बची, शेष कुर्सी कितनी बची, शेष कुर्सी बची हमारे पास में कितनी, 36 में से इस 35 को घटा दो तो आपके पास बच जाएगा 1। अब एक कुर्सी कौन बनाएगा, तो देखिए 11वें दिन एक कुर्सी बनेगी और 11 किस पर आएगा हमारे पास, 1 पर, यानी कि ए काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 कुर्सी बना सकता है। तो देखिए 10 तो ये आ गया और 11वें दिन इसने कितना काम करा, यानी कि 1/4। तो आपके पास में इतने दिन में ये काम पूरा करेगा। तो 10 सही, 1/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेम टू सेम ऐसे ये है कि यदि का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। का जो समाप्त कर रहा है वो कितने, 9 दिन में, और खा जो समाप्त कर रहा है वो कितने कर रहा है, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम आ गया 45, यानी कि 45 कुर्सी बनानी है। तो 9 पंजे 45 और 15 3 45। तो का जो हमारे पास कुर्सी बनाता है एक दिन में 5 और खा बनाता है एक दिन में 3, और ये वाला दोनों दिन में जो बनाते हैं तो ये हो जाता 8, 5 और 3 8। अब 8 का ऐसा देखो जो इसके नियरेस्ट हो, तो देखो 8 पंजे 40 होता है, तो 5 से दोनों साइड गुणा करा दो। 8 × 5 यानी कि 40, यानी कि 5 दूनी 10, 10 दिन में हमारे पास 40 कुर्सी बन गई। तो शेष कुर्सी कितनी रह गई हमारे पास में, शेष कुर्सी देखिए 45 कुर्सी हमें टोटल बनानी थी और 40 बन गई हमारे पास 10 दिन में। तो 40 घटा दिए तो ये बच गए 5 कुर्सी शेष रह गई। अब देखिए 11वें दिन में क्या होगा, यानी कि 10 दिन तो ये हो गए और एक दिन ये होगा 11वें दिन। तो 11वें दिन कौन काम करेगा, ये तो पहले नंबर पर है और ये दूसरे, क्योंकि इसने बोला है कि बारी बारी से काम करे।
और का कार्य को आरंभ करे, तो का कार्य को आरंभ कर रहा है तो ये पहले नंबर पर है और ये दूसरे नंबर पर है। तो हमारे पास 11 नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर पे का काम करेगा, का एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकता है, 5। हमें कुर्सी कितनी चाहिए, 5 ही चाहिए। तो का 11वें दिन हमारे पास कुर्सी बना लेगा, तो 40 + 45 यानी कि 11 दिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन 51 है कि किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए एक कार्य को कितना 16 दिनों में और बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये हो गया 48। 16 थी 48 और 12 चौक 48, यानी कि ए का एक दिन का काम 3, ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा और बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा। देखिए ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है। अब वो क्या कह रहा है कि ए शुरू करता है, तो देखिए ए शुरू कर दिया। करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, पहले ए करेगा फिर बी करेगा, यानी कि इन दोनों में अगर मैं ऐड करूं तो 2 डेज। 2 डेज में कितनी कुर्सी बनाई उसने, 7। तो देखिए हमें टोटल कुर्सी बनानी है 48, तो 7 छंग 42, यानी कि 2 से हम गुणा कर ले, 2 की गुणा या 6 से कर लें तो ये डेज हो जाएगा, और यहाँ 7 की गुणा 6 से कर ली तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दिन में 7 छंग 42 कुर्सी हो गई। अब शेष कुर्सी कितनी रह गई हमारे पास में, तो 48 में से 42 को घटाया तो बचा कितनी, 6 कुर्सी रह गई। अच्छा 6 कुर्सी रह गई, तो यहाँ 13वें दिन काम कौन करेगा, 13वें दिन जो काम करेगा तो वो 13, देखिए 13 हमारे पास ऑड नंबर है तो ए काम करेगा। ए एक दिन में बनाता है 3 कुर्सी, यानी कि 13वें दिन हमारे पास 3 कुर्सी बनी तो 45 हो गई। अब 13 दिन तो ये कंप्लीट हो गया काम। अब 14वें दिन के क्रम चलेगा, तो देखिए 13 तो कंप्लीट हो गया और 14वें दिन कौन करेगा, बी। शेष काम कितना रह गया हमारे पास, देखिए 3 तो आगे 3 कुर्सी और रह गई। ये एक दिन में कुर्सी बनाता है 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे 13 सही 3/4, यानी कि 13 सही 3/4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है, ए किसी काम को 40 दिन में समाप्त, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, और बी उसी काम को कितने में कर रहा है, 50 दिन में समाप्त कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का पहला एलसीएम ले ले तो हो जाएगा 200, 4 पंजे 20, यानी कि ये हो गया 5 और 5 चौक 20, यानी कि 4। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 5, यानी कि ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 4। अब वो कह रहे हैं कि बारी बारी से काम पूरा करते हैं तो कितने दिनों में होगा, तो सपोज दैट देखिए ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तो हमारे पास में ये पहला दिन और ये दूसरे दिन, और इन दोनों का अगर मैं 2 डेज निकालूं तो 2 डेज में कितने 9 कुर्सी बनाते हैं। अब हमें कुर्सी चाहिए कितनी, 200, तो हम कितने से इसके गुणा करें जो कि दोनों साइडों में इक्वलेंस हो जाए। तो लगभग में देखिए 22 से गुणा कराते हैं, तो 2 की गुणा हम यहाँ 22 से करा दें तो 22 दिन, और 9 गुणा यहाँ हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 44 दिन में 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 198 कुर्सी बना रहे हैं कितने, 44 दिन में। अब बची कितनी, शेष कुर्सी कितनी बच गई हमारे पास में, तो शेष कुर्सी है 200 कुर्सी थी और 198 कुर्सी हो गई तो 2 कुर्सी बची। अब देखिए 45वें दिन कौन काम करेगा, तो 44 दिन तो हमारे पास यहाँ पूरे हो गए। अब 45वें दिन काम कौन करेगा, 45 ऑड नंबर है तो ऑड ए काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। अच्छा 45वें दिन कितनी कुर्सी बनानी है हमें, ये बनानी है 2, लेकिन ए बना सकता है 5, तो ये कितना काम हो जाएगा, 2/5, यानी कि 44 सही 2/5। तो देखिए 44 सही 2/5 और 44 सही 5/2, तो देखिए दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इसका ध्यान रखना कभी इसमें कंफ्यूज हो जाए। तो 3 पार्ट्स वाले हैं, कह रहे हैं कि ए बी सी एक कार्य 20 30 20 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए एक दिन में कितना, ए कर रहा है 30 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में, और सी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60, तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छंग 60। तो आपके पास में ए बी सी, तो देखिए ए का एक दिन का काम 2 कुर्सी, बी का एक दिन का काम 3 कुर्सी और सी का एक दिन का काम 6 कुर्सी।
अब वो कह रहा है कि एक दिन तो उसे ए का बी का साथ मिलता है यानी कि ए बी, और दूसरे दिन सी का साथ मिलता है यानी कि ए सी। तो ये पहला दिन हो गया और ये दूसरा दिन हो गया। अब ए बी का एक दिन का काम कितना हो गया, यहाँ 5 हो गया, और ए सी का एक दिन का काम 8 हो गया। अब हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लें यानी कि 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 5 13, टोटल काम कितना हमारे पास में 60। अब 60 के नियरेस्ट तक 13 की गुणा कीजिए, तो 13 की गुणा अगर हम 60 के नियरेस्ट तक करते हैं तो 13 चौका 52 होता है। तो 4 से हमने गुणा इधर कर दी और 4 से गुणा इधर कर दी, तो 4 दूनी 8, 8 दिन में कितनी कुर्सी हो गई, 52 कुर्सी हो गई। अब शेष कुर्सी कितनी बची, तो 60 माइनस का 52 बराबर 8 कुर्सी बच गई। अब 8 कुर्सी कैसे बनेंगी, यानी कि 9वें दिन। 9वें दिन कैसे बनेगी, तो 9वें दिन कौन काम करेगा, ए भी काम करेंगे, तो 9वें दिन में तो 5 कुर्सी बनती है, यानी कि 52 प्लस का 5 बराबर 57 कुर्सी हो गई। तो 9वें दिन काम हुआ तो 57 कुर्सी हो गई। अब इसके आगे कितनी और बच गई भाई, 5 इसमें से घटा दो तो बच गई कितनी, 3। अब ये 3 कुर्सी कौन बनाएगा, यानी कि 10वें दिन। 10वें दिन कौन कौन काम करेगा, एसी। एसी कितनी कुर्सी बना सकता है, 8। तो देखिए 9 दिन तो कंप्लीट हो गया, और 10वें दिन का कितना हो गया, ये 3/8। तो 9 कंप्लीट 3/8, 3/8, 9 कंप्लीट 3/8, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 54 है। ए बी सी एक काम को 20 30 60 यानी कि 20 दिन में कर रहे हैं ये। तो देखिए ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी काम कर रहा है 30 दिन में, और सी काम कर रहा है 60 दिन में। इन तीनों का एलसीएम 60 आ गया, 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 कम 60, यानी कि ए बी सी ए का एक दिन में काम 3 कुर्सी, बी का 2 और सी 1 कुर्सी। अब कह रहे हैं ए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी व सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो देखो एक दिन बी ने मदद करी, फिर एक अकेला रह गया, फिर ये सी ने मदद करी तो फिर ये एक अकेला रह गया, फिर ए भी आया, फिर ए रह गया, फिर ए सी आया। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा हर तीसरे दिन मदद कर रहा है। और ऐसे इसका पहला दूसरा ये मदद कर रहा तो पहला दूसरा तीसरा हर तीसरे दिन मदद कर रहा। तो हमारा एक क्रम ये वाला चला, तो ये वाला चला। तो यहाँ ए बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 5, ए का एक दिन का काम हो गया 3, और ए सी का एक दिन का काम हो गया, ए और सी 3 और 1 4 काम हो गया। अब ये तीनों दिन में यानी कि 3 डेज में कितना काम करते हैं, 5 और 3 8 4 12। हमें टोटल कुर्सी चाहिए कितनी, 60। तो अगर हम यहाँ 5 से इधर गुणा करा दें और 5 से इधर गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 दिन में कितना हो गया, 12 पंजे 60, तो 15 दिन में हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, यानी कि ए जो कर रहा है वो किसी काम को 20 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 60, तो 20 3 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, यानी कि ए बी सी ए का एक दिन का काम 3 कुर्सी, बी का एक दिन का काम 4 कुर्सी, और सी का एक दिन का काम 5 कुर्सी। अब कह रहे हैं ए उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उसे एक दिन बी तथा दूसरे दिन सी एकांतर क्रम में मिले। तो एक दिन तो कर रहा है ए बी और दूसरे दिन कर रहा है ए सी। तो देखिए ए बी का एक दिन का काम कितना हो गया हमारे पास में, 4 और 3 और 4 7 हो गया, और ए सी का कितना हो गया, 3 और 5 8 हो गया। यानी कि इन दोनों का काम और इन 2 दिन का यानी कि 2 डेज का 7 8 15 15, ये दोनों लोग मिलकर 2 दिन में 15 कुर्सी बना लेते हैं। हमें चाहिए कितनी, 60। तो हम 4 से इधर गुणा कर लें और 4 से इधर गुणा कर लें, तो 4 दूनी 8 दिन में 15 चौका 60 कुर्सी बना लेंगे। तो कितने, 8 दिन में बनाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, ए बी सी ए काम को 20 25 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है, और सी उस काम को 30 दिन में कर रहा है। इन सब का एलसीएम ले लें तो देखिए 20 25 30 एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 5 ऐसे और 2 तिया 6, तो 5 दूनी 10 और 10 ढाई 100 तिया 300, यानी कि 300 आपके पास आ गया।
तो देखिए इससे काटे तो ये हो जाएगा 15 और इससे काटे तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, ये हो गया 12 और इससे काटे तो ये हो जाएगा 10। यानी कि एक दिन ABC, ए का एक दिन का काम 15, बी का एक दिन का काम 12, दिन का काम 10। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एक एक दिन बारी बारी से कर रहे हैं, यानी कि तीनों दिन का, यानी कि 3 डेज का काम कितना हो गया। तो देखिए 10 और 25 और 12 37, तो ये एक दिन का काम कितना, 3 दिन का 37 कुर्सी बना लेते हैं। हमें चाहिए कुर्सी कितनी, 300। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 8 से गुणा कर दें तो 8 3 और ये हो जाएगा 37 गुणा 8, तो 8 7 56 के 6 से लगे 5, 8 या 24, 24 और 5 29। हमारे पास चाहिए थी 300 कुर्सी और यहाँ 8 या 24, 24 दिन में कितनी कुर्सी बनी, यानी कि हमारे पास 296 कुर्सी बनी। तो 296 कुर्सी, शेष कुर्सी कितनी रह गई, शेष कुर्सी रह गई हमारे पास 4। अब देखिए 25वें दिन काम कौन करेगा। 25वें दिन देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। 25वें दिन काम ये करेगा। ए एक दिन में बना सकता है कितनी, 15 कुर्सी और हमें चाहिए कितनी, 4 कुर्सी। तो 24 दिन तो कंप्लीट हो गया और 25वें दिन काम कितना हुआ, 4/15। तो देखिए अब ए तो पता चल गया कि अंतिम लास्ट में ए बनाएगा और कितने दिन कितने काम कर रहा है, 24 कंप्लीट 4/15। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन डी भी इसी तरह से है, लेकिन उसमें यहाँ पर डिफरेंस है, 15 ऊपर है।